सेक्शन बी, इस भाग में 24 क्वेश्चन है, यानी क्रम संख्या 25 से 48 तक, और आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। एक संयोजी ऊतक और उसके कार्यों का सही मिलान चुनिए। तो कंडरा है, कंडा क्या करती है? मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है, और स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है। उपास्थिति अस्थियों की संधि को चिकना बनाती है, और रुधिर हार्मोन पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 25 का डी। डी आंसर आप लिख लीजिए। 26 है, टिंचर आयोडीन मिश्रण है, ठोस का द्रव में, सॉलिड एंड लिक्विड। बी, ठोस का द्रव में, बी लिख लेते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। दी गई तालिका में कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, तो आयरन क्या है? मेटल है। सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। और कार्बन है नॉन मेटल। तो इसका आंसर आप देख लेते हैं, 27 का आंसर है ए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन एक निलंबन के बारे में सही है? इसके कणों का आकार विलयन के कणों से छोटा होता है, यह प्रकृति में अस्थिर होता है, इसके कणों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। द पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट सस्पेंशन मिक्सचर। द पार्टिकल साइज इज लेस देन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अनस्टेबल इन नेचर, इट्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। यानी सेकंड और थर्ड ठीक है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। तो बी पे टिक लगा देते हैं। निम्नलिखित में गलत मिलान है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च तेल और प्रोटीन ग्रेन्यूल का संग्रहण ठीक है ये। क्रोमोप्लास्ट कोशिका को साफ रखें। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करना। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण। तो ये वाला गलत है, क्रोमोप्लास्ट बी, यानी क्रोमोप्लास्ट कीप द सेल क्लीन ये नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए है इसका आंसर, 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31 से 35 के लिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD से करें। ए तब देंगे जब ए और आर दोनों सत्य हैं, आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी तब आएगा आपका आंसर जब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आप अभिकथन पढ़ लेते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, कारण विलयन की बनावट समान होती है। तो असर्शन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, रीजन सॉल्यूशन हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये दोनों ही राइट है, और ये इसकी रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहा, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अभिकथन चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER जीवात जनन में मदद करती है, SER वसा अणु के निर्माण में सहायता करती है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। दोनों ही ठीक हैं, और रीज़न जो है, जो कारण है, वो अभिकथन की सही व्याख्या करा, तो इसका आंसर भी होगा ए। 33, अभिकथन जड़ों के रेशे एपिडर्मल कोशिकाओं से बने होते हैं, ये राइट है। जड़ों के रेशे जल तथा खनिज का अवशोषण नहीं करते, ये रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ये वाला गलत है, यानी ये राइट और ये गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 34 है, चाल एक अदिश राशि है, चाल का केवल परिमाण होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, रीजन क्या है? स्पीड हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रही है। 35, फुटबॉल का जड़त्व समान आकार की पत्थर की बॉल से कम होता है, कारण है किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होती है। फुटबॉल हैज़ लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, रीजन क्या है? इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों राइट हैं, दोनों ही राइट हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। दिए गए चित्र में RBC को विलियन X में रखा गया है। विलियन X की प्रकृति क्या हो सकती है? यानी ये फूल गया है, तो विलियन क्या होगा? अल्पराशनदाबी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए, द करेक्ट आंसर इज ए। 37, यूकैरियोटिक पादप कोशिका के आरेख का प्रेक्षण कीजिए, उसमें उल्लेखित XYZ अंगक को उसके कार्य
से मिलान कीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो हम देख लेते हैं एक्स क्या है। एक्स है इसमें प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है, तो एक्स का काम होगा सेकंड यानी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है सी, यानी एक्स तो फोटोसिंथेसिस करेगा और जेड है वो न्यूक्लियस है। जेड क्या है, हाँ जेड वैक्यूल है, तो जेड करेगा स्टोरेज, और स्टोरेज है फॉर सॉलिड फॉर लिक्विड कंटेंट, और वाई वाई जो है वो न्यूक्लियस है, वो वाई करेगा कंट्रोल ऑल सेलुलर प्रोसेस इन द सेल, यानी सी हमारा आंसर जो है वो सी हो गया। ठीक, कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? केंद्रक कोशिकाएं, ध्रुमिका, सिनेप्स। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन? न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट और साइनेप्स। सिनेप्स जो है डी, ये है आंसर इसका। 39, निम्न में से कौन से यौगिक का गुण नहीं है? तो इसमें है किसी यौगिक के संगठनों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये राइट है। एक यौगिक में विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये भी ठीक है। किसी यौगिक के गुणधर्म उसमें मौजूद तत्वों के गुणधर्म से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ये भी ठीक है। एक यौगिक प्रकृति में विषमांगी होता है, ये रॉन्ग है। अ कंपाउंड इज ए हेटेरोजेनस नेचर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि होमोजीनस होता है कंपाउंड। एक छात्र ने पेशी उत्तक की स्लाइड का परीक्षण सूक्ष्मदर्शी से किया। उसकी संरचना बेलनाकार, धारीदार और प्रकृति में ऐच्छिक है। ये किस प्रकार का पेशी उत्तक है? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप विच इज सिलेंड्रिकल, स्ट्रिप्ड एंड वॉलंटरी नेचर, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज इट? तो ये होगी रेखित पेशी सी, स्टीरेटेड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोल कोशिका किस प्रकार के एपिथेलियम उत्तक का भाग है? यह है स्क्वैमस, बी सल्की एपिथेलियम। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? झिल्ली से बंधे हुए अंग, सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यही प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान है। निम्नलिखित में से बल के बारे में कौन सा सत्य है? एक असंतुलित बल वस्तु के आकार को बदल सकता है, ये राइट है। संतुलित बल किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को बदल देता है, ये रॉन्ग है। संतुलित बल कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भी राइट है। किसी वस्तु की गति को तेज करने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है, ये रॉन्ग है। तो पहला और तीसरा ठीक है इसका, यानी पहला अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, और तीसरा बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। तो आंसर होगा इसका बी, फर्स्ट एंड थर्ड। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, बी। कॉलम एक में कोशिका के अंगक भागों का मिलान कॉलम एक में उनके कार्य से कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो है एटीपी का निर्माण, ठीक है। राइबोसोम का है प्रोटीन का निर्माण। गोल्जी काय का है लाइसोसोम के निर्माण में मदद करना। और प्लास्टिड है पौधों पादप को सोपोसी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 वाले का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है लाइसोसोम, डी। द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल इज लाइसोसोम। 10 kg और 20 kg की दो वस्तुएं एक्स और वाई का वेग क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड है। किस वस्तु का संवेग अधिक होगा? एक्स का। रीज़न क्या है कि संवेग निकालेंगे 10 इंटू 20, पहली वस्तु का हो जाएगा 200, ठीक है, और दूसरी का हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100, ठीक है। तो फिर पहली वाली का ज़्यादा होगा ना। इसमें भी एक्स लगा दें,
सड़क पर सीधी रेखा में चल रहे 5 kg के पहिए का वेग समय ग्राफ में दिया गया है। पहिए को विरामावस्था में लाने के लिए रोड द्वारा कितना बल लगेगा? तो F सिंपल सा तरीका है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो m इन्होंने दे रखा है 5, तो 5 हो गया, v में से u चला गया, यानी कितना हो जाएगा? v है इनका 0 और 0 माइनस 20, ठीक है, अपॉन आगा टाइम, टाइम कितना है 10, यानी हमारा आंसर आ गया 0 में से 20 का, तो 20 बचेगा, 20 इंटू 5 100 माइनस 100 अपॉन 10, यानी आंसर आ जाएगा हमारा -10 सी का मतलब है विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो -10 न्यूटन आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने पार्ट बी किया। अब हम पार्ट सी करेंगे थोड़ी देर बाद।